हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए चलिए हम टॉपिक की तरफ आते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे इसके सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक। तो इसे निर्देशांक कहते क्यों है? तो निर्देशांक का मतलब होता है निर्देशित करना, बताना। तो निर्देशित करने का मतलब क्या हो गया भाई? अगर हम कहेंगे ये एक रेखा है, इस रेखा का नाम ए और बी है। तो ये रेखा ए और बी है, लेकिन इस रेखा को बनाया गया है दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर बना। तो जब दो बिंदुओं को आपस में निर्देशित कर दिए कि भाई तुम ए हो तुम बी हो, अगर दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया? रेखा बन गया। तो मतलब क्या, इस चैप्टर का जो नाम है निर्देशांक ज्यामिति, तो यानी ज्यामिति से संबंधित इसमें आप सवाल लगाएंगे। यानी कि मान लेते हैं कि इस रेखा का नाम जो है, अगर हम कहेंगे इसको ए, बिंदु ए का जो निर्देशांक है 1,2 है, बिंदु बी का निर्देशांक मान लेते हैं 4,6 है। तो बताइए कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो? ठीक है ना। तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम लिखते थे इसको सेंटीमीटर से नाप लेते थे, इसको चाहे जिससे हम नाप लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमें नापने की आवश्यकता नहीं है, हम निर्देशांक के माध्यम से, जिससे कि इसे पॉइंट किया गया है कि 1 और 2, इस बिंदु का नाम 1 और 2 है, इस बिंदु का नाम 4 और 6 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 है क्या? 1 को बोलते हैं भुज और 2 को क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? भुज और कोटि। तो आप यहाँ पर देखेंगे फिगर में, आपको हम ऐसे समझा पाएंगे कि यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ पर आपका x डैश अक्ष है, ये y है और ये y डैश है। अगर इत्तेफाक से ये दोनों चीजों को अगर हमें दर्शाना हो तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम इसको मैक्सिमम लाइन 6 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे भुज में, यानी x पहले वाले वैल्यू को हम बोलते हैं x, दूसरे वाले वैल्यू को बोलते हैं y, क्योंकि x को ही भुज बोलते हैं और y को ही कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपका है 1 एंड कोटि आपका है कितना? 2 है। तो ये हो गया आपका एक निर्देशांक। और इस निर्देशांक को अगर हम देखें तो ये आपका है 4, ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 6, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला रेखा बनता है, और इसी रेखा का नाम आपका है क्या? AB। इसको अगर हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा दें, ऐसे कर दें, तो ये ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि ये जो रेखा खींचा गया है ये आपका क्या है? 1,2 और 4,6। तो इसका नाम क्या है? A। इसे हम कह रहे हैं 1,2 और इसका नाम क्या है? 4,6, ठीक है ना। तो अब इसी पर बहुत तरह के सवाल बनते हैं। कितने तरह के सवाल बनते हैं? तो चलिए एक एक को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला सवाल जो बनता है, आज का हमारा जो टॉपिक है इसी बेस पर है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है। इसी से संबंधित हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिला क्या है? 1,2 है और 4,6 है, ठीक है ना। तो सवाल कैसे आपसे पूछता है? क्वेश्चन आपसे पूछता है बिंदु 1,2 व 4,6 के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है उसे हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि ये हम क्या लिख दिए हैं?
तो पहला वाला जो हम इसको मान रहे हैं, इसको x1 मान रहे हैं, और इसको क्या मान रहे हैं, y1 मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, x2 मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, y2 मान रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है। तो अब इसमें से वैल्यू को पुटअप किया जाए और उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो x1 के जगह पे है 1 एंड 4, तो 1 में से 4 घटा लेंगे, और यहां पर आप देखेंगे y1 माइनस y2, तो y1 तो आपका है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, लेकिन ये है किसमें, अंडर रूट में है। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा अंडर रूट माइनस 2 का सॉरी यहाँ पर 6 दिया है, तो इसे हम 6 बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर घटाते हैं तो -4 आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 4 का 16, ये अंडर रूट में है, और उसके बाद 16 9 25 हो जाएगा, तो अंडर रूट में आपका हो गया 25, तो 25 का आंसर क्या हो गया, 5। तो ये आपका हो गया 5 मात्रक, ठीक है ना। तो इनके बीच की जो दूरी है, मान लेते हैं मात्रक क्यों लिखा गया है भाई, ये हो सकता है मीटर में हो, या हो सकता है सेंटीमीटर में हो सकता है डेकामीटर में हो, किसी में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 मात्रक या यूनिट हम लिख सकते हैं। तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 5 है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को हम लगाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इस तरह के सवाल को लगाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दो बिंदुओं का जो बीच की जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद एक में से 4 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और 2 में से यानी कि इसी 2 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का आपका 9 हो गया, 4 चौक का 16 हो गया, 16 9 25 हो गया। तो अंडर रूट में आपका 25 होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। ये आपका आंसर होगा। तो चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें से एक आध क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आप देखेंगे, इसमें लिखा है 2, 3, 4, 1, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो भाई पहले वाले को x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर x1 के रूप में 2 और माइनस क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे 3 और 3 में से 1 घटा देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट में हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो अंडर रूट में अगर बाहर निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, कड़ी से बाहर कोई भी नंबर लाने के लिए हमें जोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये 2 निकल गया जोड़ा बनकर, तो 2 निकल गया तो 1 2 रह गया, यही अंडर रूट में आपका 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मात्रक, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। इसी तरह हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन भी आपका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि -5, 7, आपका -1, 3 है। तो इसमें क्या करना है, इसके भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर। तो बेटा हम सबको पता है, ठीक है ना, याद भी कर लीजिए, एक बार 2 बार फार्मूला याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू को पुटअप किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा -5, और फार्मूले के हिसाब से ये माइनस है, और इसकी जगह पर जब माइनस फार्मूले में है माइनस, ये वाला माइनस जब इस पे आएगा तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा
प्लस हो जाता है। और यहाँ पर है 7 और 7 में से घटाना कितना है, 3 को घटाना है, ठीक है ना, टोटल का होल स्क्वायर। ये हम क्या करेंगे, अंडर रूट में रख लेंगे। चलो अंडर रूट में रख दिए। अब क्या करेंगे भाई, इसमें से इसको घटा लेंगे तो -4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो जब 4 का होल स्क्वायर हो गया तो अब आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। अगर a स्क्वायर हो तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, इसका आंसर होगा a अंडर रूट में 2। अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको मिल जाएगा अंडर रूट में 4 का होल स्क्वायर तो समझ लीजिए कि 4 को आप बाहर निकाल लीजिए, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4, सॉरी अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है कि एक कोई शहर ए, तो अब हमें करना क्या है, ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। सीधे की सीधी दूरी यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, निर्देशांक का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ये कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात हम कह सकते हैं दो शहरों के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पर हम रख लेते हैं x1 के रूप में। तो x1 के रूप में हम यहाँ पर मूल बिंदु पर है तो क्या मानेंगे 0, 0। तो x1 के रूप में है हमारा क्या है 0, 36 का होल स्क्वायर। और आप यहाँ पर देखेंगे तो 0, क्या हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। तो अब होगा क्या, अब अगर इसमें से इसको घटा लेंगे तो बचेगा क्या भाई 36 का होल स्क्वायर और 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर कितना होगा 1296 और 15 का होल स्क्वायर 15 15 225, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ लेते हैं। तो दोनों वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1521 होगा। अब 1521 करड़ी से बाहर निकलेगा तो कितना हो सकता है, तो 1521 का मतलब हो गया 39, सॉरी ये हो जाएगा 39 km, ठीक है ना। क्योंकि 39 इंटू 39 का जो मान होता है वो कितना होता है 1521 होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, ए शहर ए व बी के बीच की जो दूरी है वो 39 km की दूरी है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी दूरी के सूत्र हैं, दूरी से संबंधित सवाल है, तो आप इसमें जितने भी दूरी से संबंधित सवाल हैं आप उन सभी सवालों को ऐसे ही लगाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।